हेलो एवरीवन। एसओएल के बहुत से स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास क्वेरी आती है कि क्या एसओएल से डीयू के किसी रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट करना पॉसिबल है या नहीं है। यानी कि अगर हमने डीयू एसओएल में एडमिशन ले लिया और फिर हम चाहते हैं कि हम अपना एडमिशन चेंज करवा के डीयू के किसी रेगुलर कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लें, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये पॉसिबल है तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है। क्या इसमें कठिनाइयाँ आती है, क्या इसमें दिक्कत आती है, ये इस इन सारी बातों को लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो है इसका पूरा रूल क्या होता है, ड्यू का पूरा रूल क्या है, क्या इसमें प्रोसीजर है, वो आपको समझाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसओएल से अगर ड्यू का किसी रेगुलर कॉलेज में आप माइग्रेट करते हो तो उसके प्रोसीजर के बीच में दिक्कत क्या है, कहाँ पे आपको इशू आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये वीडियो आराम से देखना है और फिर मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि एसओएल से ड्यू में अगर रेगुलर कॉलेज में अगर माइग्रेट करना है तो उसमें मेन दिक्कत क्या होती है। ठीक है, अब देखो, अगर आप ड्यू एसओएल का प्रोस्पेक्टस देखोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे 7.2 आप पढ़ोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, और इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि अगर आप एसओएल में एडमिशन लेते हो तो थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर तो आपको एसओएल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आप चाहो तो ड्यू को किसी दूसरे कॉलेज में, किसी रेगुलर कॉलेज में चाहो तो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि जो माइग्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में होगा, और दूसरी शर्त यहाँ पे ये दी गई है कि जब भी आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस समय आपका फर्स्ट और जो सेकेंड सेमेस्टर है इसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। तो दो ही कंडीशन है माइग्रेशन के लिए। पहली कंडीशन तो ये कि आप थर्ड सेमेस्टर में ही माइग्रेशन करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ, ना ही उसके पहले ना ही उसके बाद, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में आपका माइग्रेशन होगा। और माइग्रेशन के समय आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। सिर्फ दो कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं, ये दो कंडीशन तो मान लो हमने मीट कर ली, फिर प्रोसीजर क्या है। तो माइग्रेशन का प्रोसीजर सिंपल ये है कि जिस भी कॉलेज में आपको माइग्रेशन करवाना है, मान लो आपको ए कॉलेज में माइग्रेशन करवाना है, तो आपको इस ए कॉलेज के पास जाना है और बोलना है मुझे इस कॉलेज में इस पर्टिकुलर कोर्स में माइग्रेट करना है। कोर्स जनरली आप चेंज नहीं कर सकते। जिस कोर्स में आप ड्यू में पढ़ रहे हो, एसओएल में पढ़ रहे हो, किसी रेगुलर कॉलेज में देखो वही कोर्स अगर वहाँ पे है तो उस कॉलेज के पास आपको जाना और पूछना है कि मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स में माइग्रेशन चाहिए। तो वो आपको बता देंगे कि क्या माइग्रेशन के लिए कोई सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस कॉलेज में माइग्रेशन के लिए सीट अवेलेबल होती है तो उस केस में आपको फिर एसओएल में आना है, और एसओएल से आपको तीन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तीन डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? पहला डॉक्यूमेंट है आपका लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको लेना है। दूसरी आपको लेनी है एनओसी। ठीक है, एनओसी आपको जो एसओएल है वो प्रोवाइड करेगा कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हो। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है ये आपको रखनी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे इस कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपको माइग्रेट करना वहाँ पे आप लेके जाओगे, तो आपका माइग्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे लग रहा है ये तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें दिक्कत भी आ सकती है। मान लो कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में मान लो आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और इस पर्टिकुलर कॉलेज में बीए प्रोग्राम की 5 सीटें जो हैं खाली है माइग्रेशन के लिए, और मान लो एडमिशन के लिए आगे 50 बच्चे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो जनरली उस केस में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको एडमिशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पे तो देखो ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको प्रोसीजर क्या होता है माइग्रेशन का। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि थर्ड सेमेस्टर में माइग्रेशन आपका होगा, और माइग्रेशन के टाइम आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। अब देखो माइग्रेशन की क्या है, एक लास्ट डेट फिक्स की जाती है। जैसे आप प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त लिखी हुई है, लेकिन 31 अगस्त तक तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता नहीं है। एसओएल का तो छोड़ दो, रेगुलर का भी जनरली 31 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता। तो उस केस में क्या करते हैं ये लोग, ये माइग्रेशन का मैं किस तरह से माइग्रेशन हुआ है वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30/9/2023 ये लास्ट डेट जो है यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड करी है कि 30/9/2023 तक आप जो है माइग्रेशन जो है करवा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट डेट ऑफ इंटर कॉलेज माइग्रेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2023 इज एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2023, यानी 30 सितंबर तक आप माइग्रेशन जो है करवा सकते हो। और ये नोटिस जो है 25 सितंबर को रिलीज़ किया गया है। इसी तरह से ये डेट जो है एक्सटेंड करते रहते हैं। जैसे इसके पहले डेट एक्सटेंड करके 21 सितंबर करी थी, और लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो 2022 में जो लास्ट डेट थी वो 10/11 थी, यानी कि 10 नवंबर तक आपके माइग्रेशन जो है हुए थे। ठीक है, अब देखो मान लो जिस भी डेट पे आपकी लास्ट डेट डिसाइड की जाती है कि इस डेट तक आपके जो माइग्रेशन है वो एक्सटेंड की जाएगी, इस डेट तक आप माइग्रेशन करवा सकते हो।
सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो आपकी लास्ट डेट होगी ना कि इस डेट तक आप माइग्रेशन करवा सकते हो। जैसे अभी के लिए आप देखो तो 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है कि 30 सितंबर तक आप माइग्रेशन करवा लो, लेकिन 30 सितंबर तक तो आपका एसओएल का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ही नहीं। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका 30 सितंबर तक आएगा ही नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली जो भी इनकी लास्ट डेट होगी उस डेट तक जनरली एसओएल के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता ही नहीं है। कभी कभार हो सकता है कि एक आध कोर्स का आ जाए, मोस्ट कोर्सेज का एसओएल के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता ही नहीं, तो माइग्रेशन की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो मेन दिक्कत यहाँ पे यही है कि माइग्रेशन लेने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए, लेकिन जो माइग्रेशन की लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट तक एसओएल का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही नहीं पाता है। इस कारण एसओएल के बच्चे जनरली माइग्रेट नहीं कर पाते। तो ये बात सही है, टेक्निकली प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, पूरा प्रोसीजर इसका बना हुआ है कि हाँ एसओएल के स्टूडेंट चाहे तो रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही है कि जब माइग्रेशन का प्रोसेस का लास्ट डेट होता है उस तब तक एसओएल के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर ही नहीं होते, तो माइग्रेशन वहाँ पे हो ही नहीं पाता एसओएल के स्टूडेंट का। तो ये बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि क्यों एसओएल के स्टूडेंट्स का जनरली माइग्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट माइग्रेशन की लास्ट डेट तक आ ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखा दिया। अब माइग्रेशन होता कैसे, तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये भारती कॉलेज का यहाँ पे मैंने एक नोटिस निकाला हुआ है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, द फॉलोइंग स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन इंटर कॉलेज माइग्रेशन, यानी कि इन स्टूडेंट्स का इंटर कॉलेज माइग्रेशन किया जा रहा है सेमेस्टर 3 में। काइंडली प्रोवाइड, अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो एक तो स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, एक एनओसी और ओरिजिनल मार्कशीट, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट दी हुई है कि इन सभी स्टूडेंट्स का जो माइग्रेशन है वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अलाउ किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एसओएल का एक भी स्टूडेंट आपको नहीं दिखेगा, जनरली सारे रेगुलर कॉलेज के ही स्टूडेंट दिखते हैं जो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझाने की कोशिश करी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमें एसओएल से रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट करना है, क्या माइग्रेशन हो सकता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, और ये भी बता दिया कि दिक्कत क्या है मेन, कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप माइग्रेशन की सोच सकते हो। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के पहले तो आपका माइग्रेशन अलाउ ही नहीं किया जाएगा, और जनरली माइग्रेशन की जो भी लास्ट डेट होती है उसके पहले आपका रिजल्ट आ गया तो ही माइग्रेशन पॉसिबल है, अन्यथा माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। और जनरली एसओएल का रिजल्ट लेट आता है, और लास्ट डेट एंड होने के पहले जनरली एसओएल का रिजल्ट नहीं आ पाता। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, और उसके पहले आप देख लो कि क्या एसओएल का रिजल्ट आ सकता है। मान लो ये बढ़ा के ये जो लास्ट डेट बढ़ा के मान लो 15 अक्टूबर भी कर देते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि 15 अक्टूबर तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ पाएगा। आएगा भी तो एक आध कोर्सेज का आएगा। ठीक है, तो ये मेनली दिक्कत आती है आपकी इंटर कॉलेज माइग्रेशन में। इससे रिलेटेड और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। एसओएल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो जनरली आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, वो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन तीनों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या अभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, माइग्रेशन वगैरह के रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और वीडियो के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और बाकी व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।